बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए सूजी आलू स्नैक्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई है, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे कि बच्चे बड़े बूढ़े ना सिर्फ मजे ले लेकर खाएंगे बल्कि उंगलियां भी चाट जाएंगे। और दूसरे आप इनको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और किसी भी पार्टी में बनाकर बहुत सारी तारीफ भी समेट सकती हैं, क्योंकि इतने मजे के बनते हैं कि तारीफ के साथ साथ लोग आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। और इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप भी पहली दफा में ही परफेक्ट रेसिपी बना लेंगे। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और फिर अगर रेसिपी पसंद है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि सूजी आलू के इन मजेदार स्नैक्स को कैसे बनाना है। तो इन मजेदार स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम मस्टर्ड ऑयल जिन सरसों का तेल डालेंगे। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे और हल्का सा इसको क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें 1 प्याली जो है वो पानी डालेंगे और 1 प्याली भरकर पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम पानी को एक बॉयल आने देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर सूजी डालनी है, लेकिन जब पानी को बॉयल आए तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है। सबसे पहली टिप जो है ये है, क्योंकि अगर आप फौरन से सूजी डालेंगे ना तो वो जल्दी से घुलेगी नहीं और उसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम 1 प्याली जो है उससे थोड़ी सी कम सूजी डालेंगे। यहाँ पर देखें जो आपको मेजरिंग कप नजर आ रहा है ना, मैंने इसी से पानी डाला है भरकर और इसी कप से हम सूजी मेजर करके डालेंगे। तो सूजी डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से चूल्हा बंद करने के बाद अच्छी तरह से पहले सूजी को घोल लेना है और फिर बिल्कुल मीडियम आंच भी नहीं, दम वाली आंच पर आपने सूजी को पकाना है ताकि सूजी भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और इस तरह से आपका बैटर जो है वो भी सही तरह से जो है वो तैयार हो। तो यहाँ पर आपने बहुत स्लो आंच पर इस सूजी को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करते हुए पकाना है और यहाँ पर मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी गुठली ना बन जाए। तो जब तक मैं सूजी को पकाती हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी कि जब से मेरे 100 के सब्सक्राइबर हुए और मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है ना, तो उस वक्त से ही मेरी तबीयत जो है वो खराब रहना शुरू हो गई है। तो आज भी काफी मेरी तबीयत जो है वो खराब है, लेकिन आपको रेसिपी भी देनी थी तो इसलिए जो है वो मैं आ गई हूँ। और हो सकता है कि मेरे से रेसिपी जो है वो बड़ी मुश्किल से बने, तो इसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें हमने इसको सूजी को जो है वो इस तरह से दबा कर और मिक्स करते हुए हमने बहुत अच्छी तरह से इसको पका लिया है। और यहाँ पर देखें इसकी डो जो है वो बनना शुरू हो गई है और जैसे ही ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगी तो आप समझे कि आपकी डो जो है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल हमारी डो जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। अब हमने इसको किसी बर्तन में डाल लेना है और इसको ठंडा होने देना है। तो अब हम इसको बर्तन में डाल लेते हैं और यहाँ पर बर्तन में डालने के बाद आपने इसको ढककर 5-7 मिनट के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी डो रेस्ट कर रही है हम इसके लिए फिलिंग बना देते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम दोबारा से फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे, इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे और फिर इसके बाद 2 चॉप की सब्ज मिर्चें डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए हल्का सा जो है वो क्रैकल करेंगे, फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा इसको भी 1-2 मिनट के लिए जो है वो सौते कर लेते हैं।
तो यहाँ पर प्याज को सौते करने के बाद इसको टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ही मेरे पास शिमला मिर्च थी तो वो मैंने डाल दी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर शिमला मिर्च के भी बना सकते हैं। इसको भी हल्का सा हम सौते करेंगे ताकि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको मैं हाथ की मदद से क्रश करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इनको मैश करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आलू डालने के बाद भी 1-2 मिनट के लिए इनको जो है वो फ्राई करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलूओं में भी मिक्स हो जाएं। और फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून से भी कम जो है वो हम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी तरह से 1/2 टीस्पून से कम जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून से कम सुरख लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून से कम जो है वो नमक डाल देंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें इनको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इस फिलिंग को किसी बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम इसके लिए एक स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए अब हम एक प्याली लेंगे और इसके अंदर हमने 2.5 टेबलस्पून मैदा डालना है। और यहाँ पर मैदे को आपने छान कर लेना है क्योंकि बरसात का मौसम है तो कीड़ा वगैरह जो है वो इसके अंदर ना हो। तो यहाँ पर मैदा डालने के बाद अब हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डाल देना है और इसके साथ ही आपने 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालनी है क्योंकि इससे एक खूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफेद तिल जो है वो डाल देने क्योंकि तिल जो है ना ये बहुत ही मजे के भी होते हैं और सर्दियों का मौसम है तो टेस्ट के साथ साथ ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और इसके साथ ही हम काफी सारा सब्ज धनिया डाल देंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालने हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद जो है हम इसका एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का जो है वो बैटर बना लेंगे। अगर आपने यकदम पानी डाल दिया तो यहाँ पर लम्स भी बन सकते हैं, गुठलियां बन जाएंगी, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और तकरीबन जो है वो हमारा आधा कप पानी जो है वो लग गया है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से इस बैटर को तैयार कर दिया। अब हम इस बैटर को साइड पर रखते हैं और अपनी सूजी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें ये सूजी जो है काफी हद तक ठंडी हो गई है लेकिन हल्की सी नीम गर्म हो गई ना तो फिर ही आपने एक दफा इसको अच्छी तरह से मसलना है। तो यहाँ पर अब आपने हाथों को तेल लगा लेना है और हल्का सा तेल लगाने के बाद आपने इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं ना उस तरह से आपने आटे की तरह जो है ना वो इसको अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल चिकना सा जो है वो हमारा डो जो है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो आटे की तरह गूंथ लेना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का डो जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखें अब आपने एक चकला लेना है और उसको भी आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसी तरह जो बेलन होगा उसको भी आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और एक पेड़ा सा बना लेना है और इसको जिस तरह रोटी बनाते हैं ना इस तरह से आपने इसको बेल कर चौड़ा कर लेना है और रोटी से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी मोटाई आपने रखनी है। और यहाँ पर देखें इसको बेलने के बाद अब हमने इसके अंदर से ना चौरस टुकड़ियां निकालनी है। तो यहाँ पर साइडों से हम सारा बैटर जो है वो उतार देंगे। यहाँ पर आप पिज्जा कटर भी ले सकते हैं, छुरी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास चीज है वो आपने ले लेनी है। और यहाँ पर इस तरह से आपने चौरस जो है वो खाने बना लेने हैं। और यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से चौरस खाने बना लिए हैं और आप हमने जो फिलिंग बना कर रखी हुई है ना उसके गोल गोल उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पर गोल सा पेड़ा बनाने के बाद हम पहले वो फिलिंग रखेंगे इसके अंदर और आपने साइडों से पकड़कर एक दूसरे के ऊपर इनके कोने जो है ना वो जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इनको कोने जो है वो जोड़ दिए हैं, फिर दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से जोड़ देने हैं। तो ये एक फूल सा जो है ना वो बन जाएगा और फिर आपने हल्के हल्के हाथों से ना इनको दबा देना है और अच्छी तरह से दबा दें ताकि ऑयल जो है वो इनके अंदर जो है वो ना जा सके, क्योंकि जब हम आगे चल के इनको फ्राई करेंगे ना तो ऑयल इनके अंदर ना जाए और अंदर से भी ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर हमने इस तरह के बना लेने। देखें मैंने एक बनाकर आपको दिखा दिया और इसी तरह से मैं दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से आपको बनाकर दिखाऊंगी और फिर जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं बाकी जो है वो बना लूंगी।
तो जब हम रोटी बनाते हैं और साइडों से काटते हैं ना, तो वो आटा ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि दोबारा से आपने उसी तरह पेड़ा करना है और उस आटे को बेल कर दोबारा से इसी तरह से चौरस रुमालियाँ निकाल कर जो है वो अपना स्नैक बना लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने 3 स्नैक जो है वो बना लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने इसी बैटर से आप लोगों के लिए 2 जो है वो रेसिपीज तैयार की थी, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से हो सकता है कि मैं एक ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से 3 बना लिए हैं, और अब हम चूल्हे पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर जो है वो सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और जब ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, अच्छी तरह से आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब हमने ये जो अपना एक स्नैक है ना, इसको उठाना है, और जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना, उसके अंदर हमने डिप करना है, उसके अंदर रखें, और आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर वो स्लरी डालते जाना है, और फिर चम्मच की मदद से आपने कढ़ाई में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इस तरह आप डालते जाएंगे, फिर दूसरा स्नैक लेंगे और इसी तरह आपने डिप करना है अच्छी तरह से चम्मच के साथ, और फिर आपने कढ़ाई में डाल देना है, और इसी तरह से हम सारे जो है वो डाल लेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इनको कम से कम 5 मिनट एक साइड से फ्राई होने में लगेंगे, और यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर इनको जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप इनको लो फ्लेम पर करेंगे ना तो ये फ्राई नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत जल्दी जो है ना वो सेक नहीं लगता, ये काफी टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो आपने इनको फिर फ्लिप करना है। तो इसके अलावा भी मैंने ब्रेकफास्ट की बहुत सारी रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि वो भी बहुत मजे की बनी है और आप लोगों ने उन्हें पसंद भी बहुत की है। तो यहाँ पर देखें हमने एक तरफ से फ्राई कर लिया, इसी तरह से हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। यहाँ भी 2-3 मिनट लगेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम इनको फ्राई करके, तो हमने इनका तेल जो है वो निचोड़ते हुए इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मजे के स्नैक जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को आवाज भी सुनाती हूँ कि कितने क्रिस्पी ये बने हैं, और अंदर से जो है वो बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे के हमारे स्नैक जो हैं वो बनकर तैयार हो गए, कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया लाई रब्बिकुम का ज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।